बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल-अनकबूत 1 से 28 का तर्जुमा पेश कर रहे हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने ये समझ कर रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं और इनको आजमाया ना जाएगा, हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन, और क्या वो लोग जो बुरी हरकतें कर रहे हैं ये समझ बैठे हैं कि वो हमसे बाजी ले जाएंगे। बड़ा गलत हुक्म है जो वो लगा रहे हैं। जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आने ही वाला है और अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा अपनी ही भले के लिए करेगा। अल्लाह यकीनन दुनिया जहान वालों से भी नियाज है। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक आमाल करेंगे उनकी बुराइयां हम इनसे दूर कर देंगे और इन्हें उनके बेहतरीन आमाल की जजा देंगे। हमने इंसान को हिदायत की है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे, लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे महबूद को शरीक ठहराए जैसे तू मेरे शरीक की हैसियत से नहीं जानता, तो इनकी इताअत न करे। मेरी ही तरफ से तुम सबको पलट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि तुम क्या करते रहे हो। और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक आमाल किए होंगे उनको हम ज़रूर सालिहीन में से दाखिल करेंगे। लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो इसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया। अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख्स कहेगा कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या दुनिया वालों के दिलों का हाल अल्लाह को बखूबी मालूम नहीं है? और अल्लाह को तो ज़रूर ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन है और मुनाफिक कौन। ये काफिर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं कि तुम हमारे तरीके की पैरवी करो और तुम्हारी खताओं को हम अपने ऊपर ले लेंगे, हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं। वो कतन झूठ कहते हैं। हाँ, ज़रूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ बहुत से दूसरे बोझ भी वो क़यामत के रोज़ यकीनन इनसे इन इफ्तरा बर्दाजियों की बाज़ पुरस होगी जो वो करते रहे हैं। हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसकी कौम की तरफ भेजा और वो 50 कम 1000 बरस उनके दरमियान रहा। आखिरकार उन लोगों को तूफ़ान ने आ गिरा इस हाल में कि वो जालिम थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम को और किश्ती वालों को हमने बचा लिया और उसे दुनिया वालों के लिए एक निशान इबरत बना के रख दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो महज बुत हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। दरहकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम प्रस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई रिज़्क़ भी देने की इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से रिज़्क़ मांगो और उसी की बंदगी करो और इसका शुक्र अदा करो और इसकी तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। और अगर तुम जुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें जुटला चुकी है और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुँचा देने की सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या इन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि अल्लाह किस तरह खल्क की इब्तिदा करता है फिर उसका इरादा करता है? यकीनन ये इरादा तो अल्लाह के लिए आसान तर है। इनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खल्क की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह बार दीगर भी जिंदगी बख्शने का। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, जिससे चाहे सजा दे और जिस पर चाहे रहम फरमाए। उसी की तरफ तुम पेरे जाने वाले हो। तुम ना ज़मीन में आजिज़ करने वाले हो ना आसमान में, और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है।
جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری نعمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، آخرکار اللہ نے اس سے آگ سے بچایا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں سے نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔